आज थर्ड डे है। मेरे हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में ही है। कल उनका सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, तो भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि उनका जो स्कोर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और उनको कल दिन भर बहुत खांसी आ रही थी, उनका बुखार कम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। हर आधे घंटे में या तो वो मुझे कॉल कर रहे थे या मैं उनको कॉल कर रही थी, वीडियो कॉल कर रही थी, ताकि मैं उनको देख पाऊँ वो कैसे है क्या है। खांसी से उनका हाल बहुत बुरा हो चुका था, बहुत ज़्यादा खांसी थी उनको, और टेम्परेचर भी उनका 100 से भी ज़्यादा था कल। तो कल मॉर्निंग में उनका सीटी स्कैन हुआ और इवनिंग में उनका एक्सरे भी हुआ, तो उनकी रिपोर्ट्स जो है स्कोर की, तो वो काफ़ी मतलब कम है। तो ये एक मतलब तसल्ली हो गई मेरे लिए कि चलो उनका स्कोर कम है। जब अभी वो हॉस्पिटलाइज है तो बहुत सारी बातें मैं फील कर रही हूँ, रियलाइज़ कर रही हूँ। मेरी जो लाइफ रही है, हमारी शादी को 23 ईयर्स अभी चल रहे हैं। इन 23 सालों में मैं कभी ज़्यादा मायके में नहीं रही हूँ। मेरी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मैं 45 डेज रही थी अपने मायके। सेकेंड डिलीवरी तो मेरी अपने घर ही हुई, मैं मायके नहीं गई थी। और इन 23 सालों में मैं बहुत कम मायके में गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे मायके में उन्होंने कभी भी मुझे ज़्यादा रहने ही नहीं दिया। अभी इसे प्यार कहे या उनका नेचर कहे वो तो अलग बात है, बट वो कभी मुझे उन्होंने ज़्यादा रहने नहीं दिया। जितने भी कपल्स मैंने देखे हैं, हर हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े होते हैं, तो वैसे हमारे बीच भी काफ़ी झगड़े हुए हैं, होते हैं रेगुलरली। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। बहुत बार ऐसे लगता था कि इन्होंने, और शुरू में तो मुझे खटकता था इनका कि ये मुझे मायके में रहने नहीं देते हैं, बट कुछ सालों बाद हैबिट हो गई कि नहीं, अभी मतलब मेरे मन से ही वो विचार चले गए। थॉट्स ही नहीं आते थे कि मैं मायके जाकर रुकूं, क्योंकि पता है नहीं रहने देते। और कभी ऐसा फील भी हुआ कि बहुत बोर हो गई हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे जाना चाहिए कहीं, मतलब थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन जब आज की तारीख में मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है, एडमिट है, और जबकि मैं हर आधे घंटे उनको वीडियो कॉल पे देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, सब उनके हालचाल पूछ रही हूँ, लेकिन वो घर में नहीं है। इस बात का कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पर इतना असर है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको बहुत वो जताते हैं प्यार। वो बोलते हैं, बहुत बार वो बोलते हैं कि बहुत बार वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं ऐसे नहीं बोलती, मुंह पे नहीं बोलती, मैं जताती नहीं हूँ, मैं नहीं बोलती ज़्यादा, वो बहुत बोलते हैं। जब वो आज घर में नहीं है तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मतलब एडमिट है हॉस्पिटल में। और कभी हमारी मैरिज लाइफ में कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी काम से उनको 10-15 दिन कहीं जाना पड़ा, 8 दिन वो बाहर रहे, हम 8 दिन एक दूसरे से अलग रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो हमको बिल्कुल आदत नहीं है एक दूसरे के बगैर रहने की। भले हम कितना झगड़े, हम बहुत झगड़ते हैं, हम दोनों बहुत झगड़ते हैं, क्योंकि हम दो विरुद्ध, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है हम। उनके थॉट्स अलग है, मेरे थॉट्स अलग है, उनकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं होती ये चीज़ें। बट फिर भी जब वो आज घर में नहीं है कि 1 मिनट भी मेरे दिमाग से वो बाहर नहीं जा रहे, 1 मिनट के लिए भी नहीं। जैसे कल सेकंड डे था, मैंने बच्चों के लिए कुछ भी खाना नहीं बनाया। जैसे अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो मैंने बीच में व्हाट्स इन माय थाली सीरीज स्टार्ट की थी, और मेरे बच्चों को बहुत खाना अच्छा लगता है। फूडी है मेरे बच्चे, उनको डिफरेंट डिफरेंट डिशेस अच्छी लगती है, तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कल कुछ नहीं बनाया। मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मैंने लंच बनाया नहीं। मेरी बेटी बहुत छोटी है, मतलब 16 साल की है, और अभी हम क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, मेड आती नहीं है। पूरे घर का काम मेरी बेटी ने अकेली ने कर लिया, क्योंकि वो देख रही थी कि मम्मा डिस्टर्ब है। वैसे उसको डस्ट एलर्जी है, तो जैसे झाड़ू वगैरह डस्ट के काम अगर वो करती है तो उसको एलर्जी हो जाती है। लेकिन कल उसने देखा कि मम्मा डिस्टर्ब है, तो मेरे बिना कहे, नहीं तो बच्चों को बोलना पड़ता है। टचवुड मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार है। मैं हमेशा अपनी बहनों को बोलती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, उसका फल है मेरे बच्चे। आज मेरा जो बेटा है 21 साल का है और मेरी डॉटर 16 साल की है,
बट कभी भी हमारे बच्चों ने एक सेकंड के लिए भी कभी अभी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि उन्होंने कुछ गलत किया, स्कूल, कॉलेज या सोसाइटी में रहते या कुछ भी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो थैंक्स टू गॉड, मैं बहुत प्राउड करती हूँ अपने बच्चों के ऊपर। तो मैं कल इतना डिस्टर्ब थी मैंने घर में कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ पर मैं सोफे पे दिन भर बैठी रही। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉल आए मुझे, और मैं उन सबको दिल से मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत लोगों के कॉल आए जिनसे सालों से जिनसे मेरी बात नहीं हुई थी, बट उन्होंने मेरा कल का जो वीडियो था वो देख के मुझे कॉल किया। उन फ्रेंड्स को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत कॉल आए, मैं पूरा दिन फ़ोन पर ही बात कर रही थी, बात करते करते इमोशनल हो रही थी, रो रही थी। और जो मेरे क्लोज फ्रेंड है वो हम दोनों को जानते हैं अच्छे। जैसे मैं नासिक में एक सोसाइटी में ही 8 साल रही, ड्रीम सिटी में, तो मेरे वहाँ के भी फ्रेंड्स काफ़ी जानते हैं हम लोगों को। और सबको ऐसा लगता है कि हम एक बहुत प्यारा कपल है, लविंग कपल है। मेरे हस्बैंड का जो नेचर है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं वो, तो सबको पता है। तो बहुत फ़ोन कॉल्स आए, तो मैं पूरा दिन फ़ोन पर रही। बच्चों ने जैसे खा लिया, ये था कि मुझे वो खा रहे हैं, मैंगोज़ है घर में, मिल्क चोकोस खा रहे थे, कुछ कुछ वो खा रहे थे, तो मैं देख रही थी कि खा रहे हैं। लेकिन मैंने उठ के प्रॉपर जो मेरा रूटीन होता है लंच का, वो मैंने नहीं बनाया कल लंच। मेरे हाथ पाँव ही काम नहीं कर रहे हैं कि मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है। मुझे है ना, घर बहुत परफेक्ट चाहिए मुझे, यहाँ की चीज़ वहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती। लेकिन आप देखोगे पीछे डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कर्टन उधर है, ये मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं उठ के उसको ठीक नहीं कर रही हूँ। मेरा मन ही नहीं कुछ भी करने का। तो कल भी मैंने ऐसे ही 3 बजे के बाद बच्चों के लिए गरम गरम चपाती रोटी बनाई और ऑमलेट उनको बनाकर, उनको पसंद है दोनों को, तो ऑमलेट रोटी दी। रात को भी डिनर मैंने 10 बजे के बाद बनाया। 10 बजे के बाद मेरे बच्चे बोल रहे थे कि कुछ भी मत बनाओ, क्योंकि वो मेरी कंडीशन देख रहे थे। तो वो बोले कि हम लोग मैगी खा लेंगे। वो बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं। मैं उनको बोलती भी हूँ कि एक बार आप तुम्हारी मैगी, मेरा बेटा जो कि कुछ भी कुकिंग नहीं करता है बट मैगी बहुत इंटरेस्ट से बनाता है, बहुत अच्छी बनाता है, तो मैंने उसको बोला भी है कि मैं एक बार तेरी मैगी के वर्ल्ड्स बेस्ट मैगी करके एक वीडियो बनाऊंगी, तो हम मैगी खा लेंगे। लेकिन मैंने बोला नहीं, तो 10 बजे के बाद मैंने उनको पनीर और रोटी बना के दी। तो मतलब मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, जबकि वो एडमिट है, हॉस्पिटल में है, और जो थॉट्स मन में आते हैं निगेटिव थॉट्स, वैसे मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर आधे घंटे बाद उनसे बात करती हूँ तो उनको पॉजिटिव चीज़ें बोलती हूँ, उनको हंसाने की कोशिश करती हूँ, या उनको फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ी बात करती हूँ, ताकि उनको ये एहसास दिलाऊँ कि हमें क्या क्या करना है और क्या कुछ करना बाकी है। हमें बहुत कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब हमारे ऊपर। ये जो रिश्ता है, हम बोलते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो भगवान के घर से बनकर आता है, तो ये बिल्कुल सही है। और हम चाहे कितना भी झगड़ ले, कितना भी कुछ कह ले, लेकिन एक दूसरे के बिना जिंदगी अधूरी है। अधूरी क्या, मैं तो कहूँगी कि जिंदगी ही नहीं है। आज मैं उठी, ब्रश किया और बैठ गई कैमरे के सामने। सेम वैसे ही कल मैं उठी, ब्रश किया और बैठ गई थी कि बच्चे दोनों अपने बेडरूम में सो रहे हैं, तो मैं बस उसी बारे में सोच रही हूँ। तो मैं वीडियो के सामने बोल रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो वो सोच के मैं बैठ गई। आज भी मैंने जैसे उनसे काफ़ी बात की, रात को भी वो जब तक सोने गए तब तक मैं उनसे बात कर रही थी। और सुबह भी सबसे पहले उठते ही मैंने उनका मैसेज आया था मुझे व्हाट्सएप पे, आई लव यू करके, तो मैंने फिर उनको रिप्लाई दिया और उनको कॉल किया। तो उनको आदत है, मैं नहीं करती, लेकिन वो बहुत बार ऐसे मैसेज भी करते हैं मुझे व्हाट्सएप, रेगुलर लाइफ में भी वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। काफ़ी रोमांटिक किस्म के हैं मेरे हस्बैंड जो है। बस मुझे आज लगा, कल का मेरा वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सालों बाद कई सारे फ्रेंड्स ने सालों बाद मुझे कॉल करके पूछा इनके बारे में, मुझे तसल्ली दी कि भैया को कुछ नहीं होगा, सर ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा उन सारे मेरे फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को मैं ये बता दूं कि अभी उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। उनकी खांसी भी आज कम हो गई है। आज सुबह जब बात हुई, जो कि कल उनको था, बहुत ज़्यादा खांसी थी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो आज उनका टेम्परेचर भी नॉर्मल है और उनकी खांसी भी कम है, तो तसल्ली है। तो
मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे लगा चलो अच्छा है ये ठीक हो गए हैं। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए। बच्चे भी उनको बहुत मिस करते हैं, पापा को वीडियो कॉल पे वो भी बात कर रहे हैं। और मेरी डॉटर तो बहुत क्लोज है अपने पापा से, तो वो भी बोलती है पापा आप ठीक हो जाएंगे, आप जल्दी आ जाएंगे, आप ज़्यादा सोचो मत। यही सब चल रहा है लाइफ में। तो मुझे लगा जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूं, और इसलिए मैं बैठ गई। कुछ कुछ लोग वो ये सोचेंगे कि हस्बैंड हॉस्पिटल में है और ये वीडियो कर रही है, या इस बात पे वीडियो बनाना ज़रूरी है क्या। लेकिन हाँ, हर एक के अपने अपने विचार है। मुझे लगता है मैं जब कैमरे में बात करती हूँ, भले ही जितने भी लोग मेरा वीडियो देखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, जैसे मैं हैप्पी थिंग्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, तो बैड थिंग्स, सैड थिंग्स भी मैं शेयर करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। और मैंने कभी अपनी लाइफ में ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कौन क्या सोचेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हम कैसा भी करें, कुछ भी करें, जिनको जो सोचना है, जो कहना है, वो तो कहने ही वाले हैं। तो उससे मैं यही सोचती हूँ कि जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करूँ, और इसलिए मैं आप सबके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो जब वो अच्छे हो रहे हैं तो मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है कि वो अच्छे हो रहे हैं, तो मुझे लगा ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, जैसे कल शेयर किया था। तो ये सब है। अभी मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड का ठीक होकर घर आने का वेट कर रहे हैं। आप भी गॉड से प्रे कीजिए प्लीज़ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होके घर आ जाए। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाए। कल भी मैंने जितने भी मेरे चैनल पर वीडियोस है, 222 है आई थिंक, तो मैंने एक भी वीडियो बिना मेकअप का नहीं किया है। लेकिन कल और आज ये 2 दिन है कि मैं सीधा ब्रश करके बैठ गई, क्योंकि ऐसी तो हालत में मैं ये सोच भी नहीं सकती अभी कि मैं कैसे दिख रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसे दिख रही हूँ, बस मुझे अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे, इसलिए मैंने वीडियो किया। थैंक यू।